ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर आपको इसके बीचों बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में करीब 400 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन जानवरों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट और यहाँ एक छोटी सी चींटियों भी आपको जान से मारने के लिए काफी है। ये हमारी धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 देश, इंडिया जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलिविया पर जाकर खत्म होता है। आपको ये जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका 20% ऑक्सीजन हमको यहीं से मिलता है। आज की इस वीडियो में आप अमेज़न फॉरेस्ट की ऐसी हैरान कर देने वाली चीजों के बारे में जानेंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस खतरनाक और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता है जिसमें यहाँ बरसात ना होती हो। अमेज़न जंगल इतना ज्यादा घना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो जमीन तक पानी को पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। और इसी वजह से दिन के समय भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया होता है। बारिश और बेहतरीन मौसम की वजह से यहाँ तरह तरह के जानवरों और पेड़ पौधों की अजीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में ही मौजूद हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की नस्लें, 1300 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी, 427 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब रेंगने वाले जानवरों की स्पीसीज पाई जाती हैं। छोटे कीड़े मकोड़ों की बात की जाए तो इस जंगल में अभी तक 25 लाख से ज्यादा इंसेक्ट की स्पीसीज मौजूद हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है, ये उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फीट लंबा और 250 किलोग्राम वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे और अपने से बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल जाता है। जंगली सुअर और हिरण से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर तक को भी निगलने की काबिलियत रखता है। इस पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद हैं, ये न अभी तक किसी को मालूम है और न ही किसी में इतनी हिम्मत है जो इनकी काउंटिंग करने के लिए इस खौफनाक जंगल में जाए। बायोलॉजी की लैबोरेटरी में आपने मेंढक का ऑपरेशन कभी न कभी देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काटकर उसके सभी ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की एक ऐसी प्रजाति भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स को देखने के लिए उसको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। अगर आप इस मेंढक को देखोगे तो आपको बाहर से ही इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और यहाँ तक कि इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। दोस्तों, कभी न कभी आपको किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, लेकिन वो भी जब काटती हैं तो उस जगह पर थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। मगर अमेज़न के जंगल में चींटियों की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जिसका डंक बहुत ही दर्दनाक होता है और इसे बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे जहरीली और बड़ी चींटी है जो करीब 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये गलती से भी किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुलेट एंट भी इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया कि इस चींटी के डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी के बहाव के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर, जिसकी लंबाई करीब 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है
वो इस रिवर से होता हुआ अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 330 फीट गहरी ये रिवर, जहां रहते हैं हजारों लाखों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बड़े और वीरान जंगल में कई अजीबोगरीब जीवों को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है इलेक्ट्रिक ईल का। ये एक ऐसी मछली है जो अपने डिफेंस के लिए बहुत ही जोरदार करंट का झटका देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे किसी भी इंसान की तुरंत ही मौत हो सकती है। इंसान तो इंसान, मछली की ये प्रजाति अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। अमेज़न जंगल में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसे पिंक डॉल्फिन कहा जाता है। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये डॉल्फिन बाकी डॉल्फिन के कंपैरिजन में काफी तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो मछली है जो इंसानों पर भी हमला कर सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्टिन स्ट्रेल एक ऐसे इकलौते मैराथन स्विमर हैं जिन्होंने पूरी अमेज़न रिवर को तैरकर पार किया था। जी हाँ, वही नदी जिसके अंदर हजारों लाखों की तादाद में बड़े बड़े एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे खतरनाक सांप मौजूद हैं। लेकिन आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 65 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खौफनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करते थे। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक नदी में, जहां एनाकोंडा, मगरमच्छ और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई सारे खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उनकी टीम, जो हर वक्त उनके साथ अलग बोट पर आती थी, वो नदी के दोनों साइड मांस के कई सारे टुकड़े फेंकती थी, ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके। अमेज़न के इस वीरान जंगल में करीब 600 कबीले भी रहते हैं। ये लोग इसी जंगल में रहकर अपना गुजारा करते हैं और जानवरों का शिकार करके यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई सारे कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया तक नहीं देखी। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेज़न फॉरेस्ट में कई ऐसे रहस्यमयी निशान बने हुए मिले हैं जिनका संपर्क एलियन सभ्यता से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब इन निशानों को सैटेलाइट की मदद से देखा गया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि इनका साइज लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था। और ये बनाना आज भी किसी इंसान के बस की बात नहीं है, जिसके बाद सभी लोग इन निशानों को एलियन लाइफ से रिलेट करने लगे। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।